वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करेंगे। वैसे ये मेंस के लिए भी आप समझ सकते हो, क्योंकि समझना कोई मुश्किल बात है नहीं। तो अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो संविधान, कौन से देश के संविधान से लिया गया है, सोर्स क्या है वाइस प्रेसिडेंट का। तो आपने पढ़ा होगा जो सोर्स है वाइस प्रेसिडेंट का जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। बिकॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका प्रेसिडेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है। आर्टिकल 63 की बात करें तो आर्टिकल 63 साफ साफ कहता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दैट्स वाई हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट का पद बनाया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट ऑफिस ऑक्युपाई करता है इन द कंट्री। फर्स्ट कौन है तो प्रेसिडेंट आपका, सेकंड आ गया आपका वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट आपका टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स में सेकेंड नंबर पर आते हैं। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से जो टेबल अरेंज किए जाते हैं उसको टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स कहते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट टेबल ऑफ प्रेफरेंस में सेकेंड आते हैं, फर्स्ट डेफिनेटली प्रेसिडेंट आएंगे। और जो ऑफिस है वो मॉडल्ड है ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। सिंपल शब्दों में ये कहूँ कि जो सोर्स है वाइस प्रेसिडेंट का वो आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात किया कि कैसे इलेक्शन होता है। वहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज कंस्टिट्यूट किए जाते हैं जिसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, लोकसभा वो सब आते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं आते हैं, ये भी आपको पता होगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी सदस्य नहीं आते हैं, ये भी पता होगा। सो अगर हम बात करें इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की तो आर्टिकल 66 में दिया गया है आपका इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और आपको पता होगा प्रेसिडेंट की तरह वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड इनडायरेक्टली किए जाते हैं, यानी कि वैसे तो लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के तहत, जिसमें हम लोग आप लोग वोट करने जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो लोकसभा में बैठते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, वो बेसिकली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, बट इसमें याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज जो लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के ही सदस्य शामिल होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य या लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। आप लॉजिक भी सोच सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या रोल है, नहीं रोल है। दैट्स वाई प्रेसिडेंट का रोल है, दैट्स वाई प्रेसिडेंट में आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी शामिल होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में नहीं होते, याद रखना आपको। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर वाइस प्रेसिडेंट वो डिफरेंट है फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कैसे? बिकॉज जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की तो इसमें बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आ जाते हैं। बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, याद रखना है। प्रेसिडेंट के क्षेत्र में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आते, ये है ना, देख सकते हो। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। साथ ही साथ जो दूसरा डिफरेंस है वो ये कि इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जबकि प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा कि इलेक्टेड मेंबर्स जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के हैं वो भी इंक्लूड होते हैं। और अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की ही तरह होते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एंड जो वोटिंग होती है ये ओपन बैलेट के द्वारा होती है क्या? नहीं, याद रखना है, सीक्रेट बैलेट के द्वारा होती है। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन सिमिलर टू प्रेसिडेंट इलेक्शन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट। बस आपको क्या करना है कि 4-5 ही है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और आई थिंक लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ सदस्य जो चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। इन सब जगहों पर आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। बस ये आप 2-3 एक्सेप्शन याद रख लेना, बाकी सारे केसेस में आपका जो है दैट इज जो लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है भाई साहब? तो लेट्स से कि 2 कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, 2 कैंडिडेट को वोट देने गया और ए कैंडिडेट ने 50 वोट हासिल किए हैं, बी कैंडिडेट ने 51 वोट हासिल किए हैं, तो बी कैंडिडेट आपका जीत जाएगा। ये नहीं कि बी कैंडिडेट को 500 वोट्स लाने हैं या फिर ए कैंडिडेट को मिनिमम 500 वोट्स लाने हैं, ऐसा कुछ नहीं। ए को अगर 4 वोट भी मिला तो भी जीत जाएगा एज कम्पेयर टू बी को अगर 3 वोट ही मिला हो तो ये बात होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये डिफरेंस होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।
एंड जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ये याद रखना है। हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसे साफ साफ बोला गया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज जो राज्यसभा एंड लोकसभा, ये सब जब ज्वाइंट मीट में बैठेंगी, असेंबल होंगी, तब जाके इनको चुना जाएगा, है ना। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट मीटिंग की बात कही थी, है ना। साफ साफ कहा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाय 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड एट ज्वाइंट मीटिंग। लेकिन ये कुंभरसेन काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होने के कारण इसको 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के जरिए इसको हटा दिया गया, और अब इलेक्टोरल कॉलेज सिमिलर टू द प्रेसिडेंट ये यूज होते हैं। और ये जरूर याद रखना है, जितने भी डाउट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये इंक्वायर किए जाते हैं और डिसाइड किए जाते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट, जिनके डिसीजन फाइनल है। और 4 वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड किए गए हैं अनअपोज्ड, ये याद रखना है ना। 4 वाइस प्रेसिडेंट हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड, यानी कि किसी के तरफ से जो प्रेसिडेंशियल, जो वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेटशिप है उसको अपोज नहीं किया गया। तो 4 वाइस प्रेसिडेंट हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड सो फार। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्या क्वालिफिकेशन, याद रखना है आपको, क्या क्वालिफिकेशन है पूछे जा सकते हैं। टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट पर्सन शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। तो देख सकते हो कौन से क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने पड़ेंगे। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक तो होना ही है, प्रेसिडेंट के केस में भी वही है। और प्रेसिडेंट का एज जैसे आपका 35 ईयर्स है, उसी की तरह वाइस प्रेसिडेंट का एज भी 35 ईयर्स रखा गया। इसका एक लॉजिक है, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट कभी कभी आपका प्रेसिडेंट के रूप में भी एक्ट करते हैं, तो जो मिनिमम एज है वो तो होना ही चाहिए 35 ईयर। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। याद रखना, मेंबर ऑफ राज्यसभा ना हो, इलेक्शन के लिए वो क्वालिफाई हो फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। जबकि प्रेसिडेंट के रूप में हमने क्या देखा था, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट के केस में, राज्यसभा आपका वाइस प्रेसिडेंट के केस में। साथ ही साथ ये याद रखना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं करते हैं अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। याद रखना है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। और फिर यहाँ आप देख सकते हो, ए सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड मिनिस्टर फॉर यूनियन और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये याद रखना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पहली बात तो ये याद रखनी कि संविधान में डिफाइन नहीं करी गई है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है आपको कि ये जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है और ऑफिस ऑफ मिनिस्टर है, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए क्वालिफाइड नहीं है। दैट्स वाई ये सब के सब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए चुने जा सकते हैं, याद रखना है आपको, है ना। तो 2 बातें, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट डिफाइन नहीं है संविधान में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, दीज ऑफिसर्स जिसके बारे में हमने बात किया वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कैटेगरी में नहीं आते। साथ ही साथ आप देख सकते हो नॉमिनेशन की भी जरूरत होती है, यानी कि कोई कैंडिडेट हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में खड़ा होना चाहता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, समर्थन चाहिए, है ना। और जब भी नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा तो कम से कम 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर, यानी कि उनके नाम 20 इलेक्टर्स ने प्रपोज किए होंगे और 20 इलेक्टर एज सेकेंडर यानी कि समर्थन किया होगा, है ना। तो 20 ने प्रपोज किया होगा, 20 ने हाथ खड़े करके हाँ समर्थन दिखाया कि हाँ हम समर्थन करते हैं, तो ये क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है। जबकि प्रेसिडेंट के केस में आई थिंक कि हमने 50-50 देखा था, 50 इलेक्टेड 50 प्रपोजर। एंड याद रखना है सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 ये आरबीआई में रखे जाते हैं ना, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹15,000 इन द आरबीआई, ये याद रखना है। एंड अगर हम बात करें ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 369 में आप देख सकते हो ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करी गई है। इसमें साफ साफ बोला गया है, बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट उनको ओथ या अफर्मेशन सब्सक्राइब करना होगा और अपने ओथ में वाइस प्रेसिडेंट को कुछ बातें शेयर करनी पड़ती है, जैसे प्रेसिडेंट को शेयर करनी पड़ती है। आप हमें बताइए वाइस प्रेसिडेंट को कौन सी बातें शेयर करने पड़ते हैं, ग्रहण करने पड़ते हैं। और फिर देख सकते हो ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, याद रखना है, या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय। जबकि प्रेसिडेंट का ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, सीजीआई करते हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना। प्रेसिडेंट का ओथ सीजीआई एंड वाइस प्रेसिडेंट का ओथ प्रेसिडेंट या फिर सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय, ये याद रखना है आपको। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए क्या कंडीशन रखेगा, यानी कि लेट्स से कि कोई
व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन संविधान ने ही ले डाउन कर दी है। 2 कंडीशंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए मस्ट बताई गई है। पहली बात तो ये कि वो जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य नहीं होंगे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के भी सदस्य नहीं होंगे। याद रखना है, द वाइस प्रेसिडेंट शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज राज्यसभा और लोकसभा, या फिर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एंड अगर इन्हीं में से लेट्स से कोई पहले मेंबर था राज्यसभा या लोकसभा का या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का और वो वाइस प्रेसिडेंट का पद ग्रहण कर लेता है, चुन लिया जाता है, तो उनको ये जो पहले पद वाले का जो सीट है उसको वैकेट करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑन विच ही इंटर्स हिज ऑफिस एज वाइस प्रेसिडेंट। और याद रखना है, जो दूसरा कंडीशन रखा गया है, ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस की बात करें तो आर्टिकल 67 में टर्म ऑफ ऑफिस की बात कही गई है 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स ऑफिस, यानी कि लेट्स से कि आज वाइस प्रेसिडेंट ने एंटर किया, चाहे वो प्रेसिडेंट ही हो, दोनों के लिए टर्म तो एक ही है, उसके 5 साल तक आपका वाइस प्रेसिडेंट का टर्म मौजूद रहता है। एंड वैसे तो वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड हिज ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल सक्सेशन एज्यूम्स चार्ज, ये प्रेसिडेंट के ही सिमिलर प्रोविजन है, आपको भी दिख रहा होगा। एंड फिर देख सकते हो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल इन एनी नंबर ऑफ टाइम। एंड रेजिग्नेशन किसको ये देते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट को। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको रिमूव किया जा सकता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। कैसे, तो इम्पीचमेंट की जरूरत वैसे यहाँ नहीं होती है, जैसा कि आप प्रेसिडेंट में देखते हो। इसमें सिंपल से होते क्या है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में रिमूवल रिजोल्यूशन पास किया जाता है और जो समर्थन चाहिए वो बेसिकली ऑल द देन मेंबर ऑफ राज्यसभा, ऑल द देन मेंबर, याद रखना है, ये जरूर याद रखना है, ऑल द देन मेंबर ऑफ राज्यसभा, इनका समर्थन चाहिए टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट वाया रिजोल्यूशन। और जब राज्यसभा के द्वारा पास हो गया तो लोकसभा समर्थन दे देगा सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी के बारे में हमने बताया भी है। एंड याद रखना है, जो भी रिजोल्यूशन लाए जाएंगे हाउस में 14 डेज पीरियड नोटिस या एडवांस नोटिस दिया जाना होगा वाइस प्रेसिडेंट को, मैंडेटरी है। एंड ये जरूर याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं किया गया है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल, ये महत्वपूर्ण है बिकॉज प्रेसिडेंट के केस में एक ही ग्राउंड है, क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि यहाँ पर तो वो भी ग्राउंड नहीं है। अब बात करते हैं कि लेट्स से कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो गया, तब क्या स्थिति बनेगी, कौन इनके जगह पर आएगा। तो देख सकते हो वैकेंसी मतलब क्या कि जो पद में व्यक्ति एज ए वाइस प्रेसिडेंट विराजमान थे वो व्यक्ति ने या तो रिजाइन कर दिया या फिर डेथ हो गया या फिर अनहेल्दी एंड दे कैन नॉट परफॉर्म सो दे गेट रिजाइंड, या फिर यूं कह सकते हो कि रिमूव कर दिया गया बिकॉज ऑफ द इलेक्शन डिस्प्यूट। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण वैकेंसी क्रिएट हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस में। तो कैसे हो सकता है, देख सकते हो, पहली बात तो ये कि एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्यूर ऑफ 5 years, 5 साल का टर्म होता है, ये टेन्यूर ही खत्म हो गई हो। दूसरा बाय हिज रेजिग्नेशन, तीसरा ऑन हिज रिमूवल, चौथा बाय हिज डेथ। तो एक तो आपका या तो डेथ या फिर रिमूवल या फिर रेजिग्नेशन या फिर टेन्यूर एक्सपायरी। और फिर देख सकते हो when he becomes disqualified to hold office और when his election is declared void, ये भी है ना, मैंने आपको बताया जो ऑफिस उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है वाइस प्रेसिडेंट का वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, क्यों, इलेक्शन ही वॉइड डिक्लेयर हो जाए। और याद रखना है जब भी वैकेंसी आपका टर्म एक्सपायरेशन के कारण हो रहा होगा तो इलेक्शन करवाने ही है टू फिल द वैकेंसी बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। एंड अगर दूसरे कारण से वैकेंट हो रहा है तो दूसरे कारण क्या है, यहाँ पर रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया, डेथ हो गया, है ना, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ वैकेंसी। और ये जो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है रिमेन्स इन ऑफिस फॉर ए फुल टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्ड चार्ज ऑफ ऑफिस। ये बात है। पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर हम बात करें पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की तो देख सकते हो टू फोल्ड है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आपको याद रखना है, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये आर्टिकल 64 में मेंशन है। और याद रखना है इनकी जो पावर है सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा में स्पीकर की पावर होती है वही सिमिलर पावर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि राज्यसभा में स्पीकर की होती है। एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ही अनुरूप कह सकते हो, बिकॉज जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है ऑल्सो एक्ट्स एज ए चेयरमैन ऑफ अपर हाउस ऑफ अमेरिकन लेजिस्लेचर, और अमेरिकन लेजिस्लेचर का अपर हाउस को हम क्या कहते हैं, सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को क्या कहते हैं, तो कांग्रेस कहते हैं। और फिर जो अदर फंक्शन की बात करें तो देख सकते हो आप, जो दूसरा है वो ये कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी एक्ट करते हैं व्हेन ए वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ या अदरवाइज, है ना। तो ये दूसरा ग्राउंड है। तो व्हेन टू प्रेसिडेंट, एक तो आपका जाकिर हुसैन है, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, दो एग्जाम्पल है, डाइड इन ऑफिस, तो जो रेस्पेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी एंड वी.डी. जयती, इन्होंने ही प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट किया था। एंड इसका मतलब यही है कि जो वैकेंसी हमने बात किया ड्यू टू रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ या अदरवाइज, तो यहाँ पर आपका वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट करते हैं। और याद रखना है वाइस प्रेसिडेंट एट मैक्स प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर सकते हैं फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, बिकॉज आपको ही पता है कि जब भी प्रेसिडेंट की वैकेंसी होगी तो देयर इज ए डिफाइंड टर्म कि अगले 6 मंथ के भीतर जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के वो होने ही है। हाउएवर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन मैंडेटरी नहीं दिया गया है, उसमें साफ साफ बोला गया है वाइस प्रेसिडेंट की अगर वैकेंसी होती है तो एज सुन एज पॉसिबल वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए, जबकि प्रेसिडेंट के लिए 6 मंथ का टाइम पीरियड एट मैक्स दिया गया है। When the sitting president is unable to discharge his function due to absence, illness और any other cause, तो वाइस प्रेसिडेंट इसका डिस्चार्ज करते हैं प्रेसिडेंट के फंक्शन को until the president resumes his office. And while acting as a president or discharging the function of president, जो वाइस प्रेसिडेंट है वो परफॉर्म नहीं करते हैं ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन। क्यों? बिकॉज जो प्रेसिडेंट के फंक्शन कर रहे हैं तो 2 ड्यूटीज एट ए सिंगल टाइम बाय सिंगल पर्सन नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही नहीं है। तो ये इसलिए आपका जब ये प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर रहे होते हैं तो आपका वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटीज ये नहीं करते हैं, जब ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट की ड्यूटीज ये नहीं करते। एंड फिर देख सकते हो ड्यूरिंग दिस पीरियड 2 ही ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना। तो लेट्स से कि प्रेसिडेंट वैकेंट या फिर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ तो वाइस प्रेसिडेंट चलेगा, वाइस प्रेसिडेंट की जगह पर कौन चलेगा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चलेगा, है ना। और फिर देख सकते हो द कॉन्स्टिट्यूशन has not fixed any emoluments for the vice president, याद रखना है इन दैट कैपेसिटी। तो इसका मतलब उनको जो रेगुलर सैलरी मिलती है वो एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में मिलती है। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब बात करते हैं इंडियन वर्सेस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की। तो अगर बात करें कंपैरिजन की तो देख सकते हो वैसे तो ऑफिस ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के लाइंस पर बनाई गई है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्लीटली टू कॉपी है, देयर इज ए डिफरेंस। वो क्या है आपका कि जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंसी को सक्सीड तो करेंगे, यानी कि लेट्स से कि वैकेंसी आ गई तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंटशिप के पद को तो ग्रहण करेंगे, लेकिन वो प्रेसिडेंट के रूप में तब तक रहेंगे जब तक उनके जो प्रीडेसेसर रहे हैं पहले वाले प्रेसिडेंट उनका टर्म बचा हुआ था, है ना। तो रिमेनिंग टर्म ऑफ द प्रीडिसेसर प्रेसिडेंट उतने टर्म तक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर सकते हैं। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं और तब तक काम करते हैं जब तक कोई नया प्रेसिडेंट एज्यूम चार्ज नहीं कर लेता। और संविधान में ये प्रोविजन है कि एट मैक्स विद इन 6 मंथ ऑफ द वैकेंट ऑफ द प्रेसिडेंटशिप आपका इलेक्शन हो जाने। एंड फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डिजाइन एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। और ये जो ऑफिस है ये क्रिएट किया गया था विद व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट। तो ये हमने डिटेल से वाइस प्रेसिडेंट को कवर कर लिया।